जैसे ही एक झूठा प्रचार आज बहुत कर रहा है अंकित साजवान के नाम से। ही इज अ वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। वो एक भेड़िया है भेड़ों के भेष में। ये एक यूट्यूबर है जिसका नाम याकूब है और ये अपने आप को वचन का सच्चा शिक्षक बताता है। इस व्यक्ति ने लगभग 1 साल पहले अपोस्टल अंकित सजवान के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, जिसके अधीन ये सितंबर 2024 से व्हाट्सएप पर ऑडियो नोट और उनकी तस्वीर भेज कर उन्हें झूठा शिक्षक और भेड़िया कहने लगा। आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये थियोलॉजिकल डिफरेंसेस या शिक्षाओं की असहमति नहीं है, लेकिन नरक से एक एजेंडा है परमेश्वर के दासों को अपमानित करने का और उनकी सेवकाई को नीचा दिखाने का। आइए आगे बढ़ने से पहले इस व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि पास्टर जॉन काल्विन कहते हैं कि चरवाहे की 2 आवाज़ें हैं, एक से वो अपनी भीड़ को खिलाता है और दूसरी से उन्हें भेड़ियों से भी बचाता है, यानी भेड़ियों को भगाता है। तो क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, मुझे आपकी फ़िक्र है, चिंता है, आपको खिला रहा हूँ वचनों के मन्ना से, तो मुझे आपको भेड़ियों से सावधान करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी सेवकाई मैं इतना करता नहीं हूँ, लेकिन सावधान करना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि आज के समय में ये एक बंदा है जो बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है और उसकी शिक्षा बहुत ज़्यादा अनबिब्लिकल है, बाइबल पर आधारित नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा प्लीज़ इस भेड़िए से बच कर रहें। इसकी कुछ शिक्षाएँ आपको लगेंगी कि ये बहुत बढ़िया प्रचार कर रहा है, बड़ा बिब्लिकल है, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है वो वही है, संसार की चीज़ों पर मन लगाना, सच्चे सुसमाचार से वो दूर कर रहा है लोगों को। तो प्लीज़ आप इससे बच कर रहें, वो प्रभु की तरफ से नहीं है। खुद जांचें, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आने वाले समय में हम वो करेंगे, उनकी शिक्षाओं की रेफुटेशन जो भी है, क्योंकि वो ज़रूरी है आज के समय में करना, क्योंकि बहुत से लोग उसे सुन रहे हैं। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ सबसे पहले कि प्लीज़ आप इससे सावधान रहें, इनकी शिक्षाओं से बच कर रहें। पिछले 1 साल में इसने लगातार अपोस्टल अंकित सजवान को कई वीडियोस में पर्सनली निशाना बनाया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें झूठा शिक्षक और भेड़िया कहा। लेकिन इस व्यक्ति ने सारी हदें तब पार कर दी जब परमेश्वर के दास को पिंप जैसे निहायती अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधित किया। शायद उसके पास अंकित साजवान नहीं था, शायद उसके पास कोई प्रोस्पेरिटी ये पिम्प्स नहीं थे जो कह रहे थे कि घोषणा करो। शायद उसके पास अंकित साजवान नहीं था, प्रोस्पेरिटी ये पिम्प्स नहीं थे, प्रोस्पेरिटी ये पिम्प्स नहीं थे। आप में से जो लोग नहीं जानते, पिंप शब्द का मतलब होता है वह व्यक्ति जो वेश्याओं को नियंत्रित करता है और उनके लिए ग्राहकों की व्यवस्था करता है तथा बदले में उनकी कमाई का 1% लेता है। शायद उसके पास अंकित साजवान नहीं था, प्रोस्पेरिटी ये पिम्प्स नहीं थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि कोई ये शब्द आपके पिता के लिए, आपके भाई के लिए या आपके पति के लिए इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये शब्द एक ऐसे परमेश्वर के दास के खिलाफ इस्तेमाल करना सही है जिनकी सेवकाई में लाखों लोग मसीह को जीवन दे रहे हैं और बचाए जा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, बीमारियों से चंगे हो रहे हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं? या इस सबको आप वेश्या की दलाली कहेंगे? ये मुंह पर कहता है। मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन पीठ पीछे व्हाट्सएप ऑडियो भेजता है, वीडियोस में नाम लेकर फोटो को खराब करके थंबनेल बनाता है और ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जिसके यूट्यूब चैनल का नाम है टेल द ट्रूथ। क्या ये खुद सच बोलता है? और इनके चैनल पर आपको यही देखने को मिलेगा, ये झूठा शिक्षक, वो झूठा प्रॉफिट, वो झूठा प्रेरित। लेकिन जब कोई पूरी दुनिया को झूठा बोले तो समझ लीजिए असल में झूठा कौन है। ये व्यक्ति केवल एक परमेश्वर के दास का ही नहीं, लेकिन उन सभी दासों का विरोध करता आया है जिन्हें परमेश्वर भारत में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि अपोस्टल अंकुर नरूला और पास्टर सूरज प्रेमानी। ये देखिए सबूत। 8-9 महीने पहले हमने सूरज प्रेमानी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और लोग जो उसके अंधभक्त थे, मैं फिर से कहूंगा, जो ब्रदर सूरज प्रेमानी के अंधभक्त थे, नीचे कमेंट करना शुरू कर दिए थे, जज करना शुरू कर दिए। ये तुम कौन होते हो ब्रदर सूरज प्रेमानी को गलत बोलने वाले? वो तो सबसे बेस्ट है, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उनके खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? फिर अब रिसेंटली जो हमने वीडियो अपलोड किया वहां पर पास्टर अंकन नरूला के चेले भगत आ गए और वो कहने लगे ये तुम कौन होते हो पास्टर अंकन नरूला को ये वो सब कुछ कहने वाले। सुना आपने, ये किसी भी परमेश्वर के दास को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हर कोई जो इससे सहमत नहीं होता वो आज एक अंधभक्त, पापा भक्त
और चेले भक्त टैग कर दिया जाता है। अब मुद्दा सही या गलत शिक्षा का नहीं रहा, ये तो द्वेष, जलन और नफरत से भरकर किसी के चरित्र को नीचा गिराने का जाना बूझा प्रयास है। ये नफरत एक व्यक्ति की नहीं, ये जलन एक इंसान की नहीं, बल्कि स्वयं शैतान की ही है, जो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके परमेश्वर जिन दासों को इस्तेमाल कर रहा है उन पर कीचड़ उछालता है। समय आ गया है ऐसे लोगों को पहचानने का, जो सही शिक्षा के भेष में मसीह की देह में फूट डालने और उसे फाड़ खाने के लिए भेजे गए हैं। आज भारत की कलीसिया को ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है और इनसे सावधान होने की जरूरत है। कौन सी आत्मा के अधीन आकर आजकल ऐसे यूट्यूबर्स ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या ये एक मसीह के फल हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:20 में कहा था कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पवित्र आत्मा और इस फूट डालने वाली आत्मा दोनों के फल स्पष्ट हैं। एक तरफ जहां पवित्र आत्मा अपने दासों के द्वारा जीवनों को बदल रहे हैं, परिवारों को जोड़ रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, जवान लोग बुरी लतों से बाहर आ रहे हैं और लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की दोष लगाने वाले यूट्यूबर्स हैं जिनका फल घमंड, द्वेष, नफरत, जलन और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करना है। इनकी शिक्षा का फल क्या है वो आप खुद भी इनके कमेंट्स में जाकर देखिए, जहां एक मसीह दूसरे को फाड़ रहा है। यही तो शैतान चाहता है कि मसीह की देह में फूट पड़े और एक मसीह दूसरे मसीह से नफरत करे। अब आप निर्णय लीजिए कि आप कौन से फल अपने और अपने बच्चों के जीवन में चाहते हैं।